कुरूप से ज्यादा बदसूरत वो सोच होती है जो रंग और रूप को देखकर मिलता है। ऐसे में ज्यादातर व्यक्ति नकारात्मक रूप में जीता है। इस खोखली मानसिक व्यवस्था के कारण बहुत सारे अच्छे दिखने वाले लोगों में घमंड पैदा होता है और वो दूसरों को अनदेखा कर देते हैं और उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। यहीं पर चीजें गलत हो जाती हैं और ठुकराए हुए लोगों में निराशा पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा से सबसे भयानक और आतंकवादी हमलों की संभावना की गारंटी दी जा सकती है। ऐसे मामले में आप केवल घायल भूत के प्रकोप से दूर रहने की प्रार्थना कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरियाणा का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 15 साल की है। इसका नाम गोल्डी है। ये लोग ना 5th फ्लोर पर रहते हैं। इनका खुद का घर है। इनका जो घर है कुछ इस तरह से बना हुआ है। एंट्रेंस में ही हॉल है। हॉल के राइट साइड में बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम से अटैच 2 बेडरूम है। बेडरूम से अटैच किचन है। इस प्रकार का इनका घर है। जो गोल्डी है ना, इसको ना रात को मूवीज देखने का बहुत शौक है। इनके ना एक पड़ोसी है जो कि 5th फ्लोर पर रहते हैं। इनके लोगों के साथ बहुत अच्छे से जमती है। इनके पड़ोसियों का नाम, हस्बैंड का नाम आशु है और वाइफ का नाम प्रीति है। इन दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है। ये दोनों देखने में बहुत ही अच्छे, खूबसूरत है। बहुत ही प्यारा जोड़ा है। सबसे ना हंस खेल के बात करता है। दिवाली का वक्त आता है तो प्रीति और उसका जो पति है ना, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने पेरेंट्स के घर पर ये लोग जाते हैं कुछ दिन के लिए। उधर जो गोल्डी है ना, इसको मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स देखने का बहुत शौक होता है। ये ना रात के वक्त एक बार ना पिक्चर देख रहा होता है और हॉल का जो मेन दरवाजा है ना, इनका खुला होता है। इन लोगों को आदत होती है, ये लोग जल्दी जल्दी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करते। वहाँ के लोग ना ऑलमोस्ट आधी रात के वक्त ही जब इनको सोना होता है तभी वहाँ पर ये लोग दरवाजा बंद करते हैं। हरियाणा में ऑलमोस्ट सभी लोगों की ये आदत है। अब ये आराम से अपना पिक्चर देख रहा होता है, मस्त मजे से देख रहा है। 12 बजे के लगभग का टाइम है। तो ना अचानक से इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनके किसी मेन दरवाजे पर ना किसी ने धाड़ देने लात मारी है और ये फट से पलटी मार के देखता है तो इसको ना एक साया सा नजर आता है कि जैसे कोई बाजू में से क्रॉस किया है। तो ये सोचता है कि हाँ, बाजू वाले शराबी अंकल होंगे। उनको आदत है ऐसे कई बार दरवाजा लात मारने की, कई बार दरवाजे पे ठप्प देने मारने की, ऐसे आदत है। तो अंकल क्रॉस करके गए होंगे। अब ना इसकी जो मम्मी होती है बाथरूम से बाहर आती है और इसको बोलती है, बेटा आज ऐसा कर, तू ना तेरे डैडी के साथ सो जा। तो अपनी मम्मी को बोलता, नहीं मम्मी मेरे को तो पिक्चर देखनी है। अचानक से ना ये देखता है कि इसका जो टीवी है ना, टीवी के अंदर से पूरी व्हाइट ऐसे लाइनिंग आने लग जाती है और कुरकुर की आवाज आ रही है। तो इसकी मम्मी बोलती है, टीवी खराब हो गया, अब टीवी को बंद कर, सुबह जो देखना होगा देख लेना, आज तू तेरे डैडी के साथ सोएगा। तो ये बोलता है ठीक है मम्मी। अब ये अपने डैडी के साथ सो जाता है। अगली सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर से रात का वक्त होता है, लगभग 2:30 बजे का टाइम होता है। ये ना अपने बेडरूम में सो रहा होता है और इसके मम्मी डैडी दूसरे बेडरूम में सो रहे होते हैं। तो अचानक से ना दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है। जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि जैसे कोई दरवाजे पे ना मुक्के मार रहा है और दरवाजा नॉक कर रहा है। थप थप थप। ये फटाफट उठता है और देखता है कि यार इतना लेट हो गया है, इतनी रात को कौन हो सकता है, चलो मैं दरवाजा खोल के देख लेता हूँ। मम्मी डैडी को क्यों उठाना है, उनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करनी है। अब जैसे ही ना ये दरवाजे की ओर बढ़ा ना, तो इसकी मम्मी ने पीछे से इसको आवाज दी, बोलती है रुक जा, इसी वक्त रुक जा, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बोलता, मम्मी दरवाजा खटखटाया जा रहा है, आप आवाज सुन रहे हो ना, पता नहीं कौन है इस वक्त। तो उसकी मम्मी बोलती, हाँ बेटा कोई बात नहीं है, तू दरवाजा मत खोल। कल जब मैं बाथरूम गई थी ना, तो मैंने बाथरूम की खिड़की से देखा था कि एक ना अजीब सा साया अपने घर के बाहर घूम रहा है और 2 सेकंड में वो मेरी आंखों के सामने ओझल हो गया। वो हवा में किधर गायब हो गया मुझे कुछ नहीं पता चला है। इतनी रात को किसको हमारे घर पर क्या काम होगा, कभी कोई इतनी लेट हमारे घर पर आया है, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। चुपचाप ऐसा
कर हमारे साथ सो जा। तो ये बोलता है ठीक है मम्मी। अब ये सुबह होती है, इतने में क्या होता है, प्रीति भाभी और उनके हस्बैंड आ जाते हैं। तो जो गोल्डी की मम्मी होती है ना, वो प्रीति भाभी को मिलने के लिए उनके घर पर जाती है। वो प्रीति भाभी को देखती है। प्रीति भाभी ना मस्त, दिवाली का टाइम था, सजी वजी होती है, अच्छे अच्छे उसने ज्वेलरी पहनी होती है, नए कपड़े पहने होते हैं, हाथों पर मेहंदी लगाई होती है, मस्त खुशबूदार उसने इत्र लगाया होता है। तो गोल्डी की मम्मी ना प्रीति भाभी को बोलती है, वाह गांव जाके तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो, पहले से तो इतनी खूबसूरत थी, मस्त तेरे मोटे मोटी आंखें थी, काले काले लंबे लंबे बाल है, हाँ दिखने में भी मस्त पतली है तू, अब तो तू और ज्यादा खूबसूरत लग रही है, गांव जाके लोग काले हो जाते हैं, तू तो गोरी होके आई है। तो ये लोग ना ऐसे हंसी मजाक करते हैं। जो प्रीति भाभी होती है ना, वो गोल्डी की मम्मी को दिवाली की स्वीट्स देती है। तो जो गोल्डी की मम्मी है ना, जस्ट अपने घर पर स्वीट रख ही रही होती है ना, तो वो सुनती है कि प्रीति भाभी के घर से ना प्रीति भाभी की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है, कभी प्रीति भाभी जोर जोर से हंस रही है। अब ना गोल्डी के डैडी, गोल्डी, पूरा परिवार फटाफट प्रीति भाभी के घर पर जाते हैं। तो वो देखते प्रीति भाभी के पूरे बाल खुले हैं, उन्होंने ना अपने पूरे फेस पर हल्दी मली हुई है, अजीब सा वो कभी कभी रो रहे हैं, कभी कभी हंस रहे हैं, और कभी कभी ऐसे से गोल गोल मुंडी घुमा रहे हैं। ये लोग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब गोल्डी की मम्मी को समझ आ गया कि प्रीति भाभी के अंदर ना बुरी आत्मा समाई है। अब ना ये इतना में कुछ समझ पाती, किचन में ना सारे बर्तन धड़ 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 करके गिरने लग जाते हैं, और जो प्रीति भाभी है ना बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो गोल्डी की मम्मी ना ऐसा बोलती है आशु भैया को, मतलब प्रीति भाभी के हस्बैंड को बोलती है कि हम लोग ऐसा करते हैं, मैं एक झाड़ फूक वाले को जानती हूँ, हम लोग उसको बुला के लाते हैं, प्रीति के अंदर दुष्ट आत्मा समा गई है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। अब ना गोल्डी की मम्मी और गोल्डी के डैडी ना फटाफट झाड़ फूक वाले को बुला के लाते हैं। जैसे झाड़ फूक वाला इनके घर में एंटर हुआ ना, प्रीति भाभी फिर से वैसे जोर जोर से चीखने लग गए, चिल्लाने लगे, और अपना सर ना जोर जोर से घुमाने लग गए हैं। ऐसे गोल गोल घुमाते जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, अजीब सी भाषा में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रीति भाभी तो बोली बोल रहे हैं, उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा समाई हुई है ना, वो भी सेम जैसे प्रीति भाभी आवाज कर रही है, वैसे वो भी आवाज करके बोल रही है। वो झाड़ फूक वाले को बोल रही है कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके शरीर में समा गई हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी देखने में, मुझे इसका शरीर चाहिए था। तो वो झाड़ फूक वाला बोलता है कि तू इसके शरीर में क्यों समाई है। तो वो बताती है, जो भी दुष्ट आत्मा प्रीति भाभी के अंदर आई है ना, वो बताती है कि मेरा नाम रजनी है, और मैं ना देखने में बहुत ज्यादा काली, एकदम मोटी, अजीब सी दिखती थी, मुझे हर एक बंदे ने निगलेक्ट किया, यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी ना मेरे से अच्छे से बात नहीं करते थे, कोई मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं था, सब लोग ना मेरे को अजीब अजीब सा देखते थे, देखकर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, सब लोग, मेरे पूरे परिवार वालों ने भी निगलेक्ट किया, दुनिया वालों ने भी निगलेक्ट किया। तो फाइनली मैंने अपने आप को खत्म कर लिया। एक दिन मुझे प्रीति नजर आई अपने पति के साथ, मैंने प्रीति को देखा तो प्रीति देखने में बेहद खूबसूरत थी, तो मैंने सोचा कि मैं प्रीति के शरीर में समा जाती हूँ और इसके पति के साथ संबंध बनाऊंगी। अब झाड़ फूक वाला जो आदमी होता है ना, वो बोलता है नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, तू ऐसा नहीं कर सकती इसके पति के साथ, तू प्रीति के शरीर को ऐसे यूज नहीं कर सकती है, तुझे इसके शरीर में से निकलना ही होगा, मैं तुझे इसके शरीर में से निकाल कर ही हटूंगा। तो अभी जो प्रीति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है ना, वो बोलती है अच्छा तू मुझे निकालेगा, हाँ मैं देखती हूँ तू कैसे निकालता है। अब प्रीति अपने घर से भागी सीधा सीढ़ियों के ऊपर। प्रीति के पीछे पीछे तांत्रिक भाग रहा है, उसके पीछे पूरे लोग, इवन की प्रीति का पति भी भाग रहा है। अब टेरिस के ऊपर वो जा रही है, टेरिस का जो मेन दरवाजा है ना, उस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, उसको कोई भी आसानी से नहीं खोल सकता। तो प्रीति ने क्या किया, धाड़ देने दरवाजे पे लात मारी और दरवाजा सीधा टूट कर गिर गया नीचे। प्रीति फटाफट भागी और जो तांत्रिक है उसके पीछे भाग रहा है। प्रीति टेरिस की पाली पर फट से चढ़ गई और धाड़ देने नीचे कूद गई। इतने में कुछ समझ पाता, कुछ प्रीति को रोक पाता, ऐसा कुछ संभव ही नहीं था। सब लोग जो प्रीति के पीछे थे ना, उनके मुंह खुले के खुले रहते। तो सारे लोग फटाफट भागकर नीचे गए और उन लोगों ने देखा, और तो प्रीति हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई थी। उस जिद्दी भूत ने ना अपनी जिद में प्रीति को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि दिखावे या धर्म को लेकर बिना किसी कड़वाहट या चकाचौंध के सभी का सम्मान करें, क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं।
क्योंकि हम इंसान के रूप में ना अभी तक अपने दुश्मन या नफरत करने वाले को ठीक से माफ करना सीखा नहीं। इसलिए सभी के साथ हर वक्त अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें और सभी के साथ किसी भी तरह के झगड़े को जल्द से जल्द खत्म करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।